हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया आइदर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश आर नॉर, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो बोथ, नन बट से ये दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो जो बाद में कर्ता आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। दूसरा पॉइंट बताया ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ दोनों के बाद वर्ब, दोनों के बाद जो कर्ता आएगा वह बहुवचन का होगा, लेकिन ए नंबर ऑफ के आगे वर्ब बहुवचन की आएगी और द नंबर ऑफ के आगे वर्ब एकवचन की आएगी। ये हम पीछे पढ़ चुके, देख लो उसको। अब देखो इधर बोथ डैश डैश एज वेल एज, तो ध्यान है बोथ के बाद एज वेल एज का प्रयोग वर्जित है, नहीं होता है। क्या लगता है बेटा? एंड। इनसे यदि दो कर्ता, इनसे यदि दो कर्ता आपस में जुड़ते हैं तो आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। जैसे कहा बेटा बोथ सीता एज वेल एज गीता लिव्स इन मुंबई। यह वाक्य क्या बेटा? यह वाक्य आपका गलत है। पहली बात तो बोथ जब कह रहे हो तो यहां एज वेल एज होगा या नहीं, क्या होगा? एंड होगा। यह गलती है। बोथ सीता एंड गीता, अब ये दो हो गए तो यहां पर अंग्रेजी में द्विवचन होता नहीं, सीधे बहुवचन होता है। तो बताइए लिव होगा, लिव्स होगा? बहुवचन की वर्ब आई बेटा, तो लिव होगा, लिव्स नहीं होगा। नहीं समझे? जैसे कहा बेटा बोथ नेहा एंड स्नेहा हैज विजिटेड द ताज। बताइए सही है? नहीं सही बेटा। बोथ नेहा एंड स्नेहा दो हो गए तो हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैव होगा। नोट करोगे नहीं? जैसे कहा बेटा बोथ रवि एज वेल एज हरी was playing chess in the room। बताइए बेटा क्या गलती है? एज वेल एज पहली बात नहीं होगा, क्या होगा? एंड होगा। बोथ के बाद हमेशा कहता है एंड, और यहां जब एंड है तो देखो ये दोनों बहुवचन हो गए, हरी एंड रवि एंड हरी, तो वाज की जगह क्या हो जाएगा? वर्ब। जैसे कहा बेटा बोथ सुरेश एंड मुकेश टीचर्स इन दिस कॉलेज। बताइए सही है गलत है बेटा? बोथ सुरेश एंड मुकेश कितने हो गए? दो। सुरेश एंड मुकेश, तो यहां पर टीचर नहीं होगा, क्या होगा? टीच होगा। तो बताया बोथ डैश डैश एंड से यदि दो कर्ता आपस में जुड़ेंगे तो आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। पॉइंट क्लियर? कोई शक? आगे देखो many a, many an, more than one। एक वचन का करता है, आगे जो वर्ब आएगी वह भी एक वचन का। मैंने पूछो अब क्यों?
बताइए, यहाँ ए लिखा है तो यहाँ बॉयज होगा कि बॉय होगा? दिमाग रहो, बॉय होगा। यहाँ एन लिखा है तो एन एलिफेंट होगा, एन एलिफेंट्स होगा, एलिफेंट होगा। मोर देन वन बुक्स होगा कि बुक होगा? ये तो आपको मालूम ही है। तो इसका अर्थ एक एक है, तो यहां पर बहुवचन आ ही नहीं सकता, एक चल आएगा। मैंने लगा है तो और बहुवचन क्या चाहिए? नहीं बेटा। अब इतनी का पहले हम लोग अर्थ जाने क्या हो बताया था। कर्ता एक वचन का है तो वर्ब एक वचन की आएगी, अब कर्ता का भाव बहुवचन का है तो वर्ब बहुवचन की आएगी। से कहा मेनी ए बॉय, क्या अर्थ हुआ? कई एक लड़का। तो जब एक हो गया तो यहां पर वर्ब जो है एक वचन की आएगी। मैनी ए बॉय, मैनी ए बॉय। तो अर्थ मैनी माने कई, ए माने एक, बॉय माने लड़का। तो कई एक लड़का, तो कई एक लड़का का भाव क्या हो जाए? एक जन। यह कारण है कि वर्ब जो है एक जन क्या आएगी। यही तीनों में फार्मूला लागू हो। जैसे कहा बेटा, मैनी ए स्टूडेंट्स were punished in the class. क्या बनाया? Many students were punished in the class. बताइए बेटा क्या बनाओगे? शाबाश। क्या बनाया बेटा? एक लड़के ने बनाया कि मैनी ए स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट वाज punished in the class. सही, यह जो लड़के ने बनाया है सही है। वाक्य तो लड़के ने सही, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट किया, वर्ग का क्या कर दिया? आवाज कर दिया, नियम लग गया। लेकिन अब इस बच्चे को नियम, इस बच्चे को नंबर नहीं मिलेगा, जबकि लड़के का वाक्य क्या है? सही है। अब प्रश्न हुआ गुरुजी जब सही है तो वाक्य तो नंबर क्यों नहीं मिलेगा? उसमें कारण हो रहा, यह जो ऊपर वाक्य लिखा है यह एक ढंग से और सही हो सकता है। आपको सच्चाई बताएं, आप यहां बैठे हो अधिकारी बनने के लिए, तो आप जब अधिकारी बन जाओगे तो वहां अंग्रेजी पढ़ानी होगी? नहीं बेटा, वहां पर आपके सामने समस्या आई, उस समस्या को आप कैसे हल करोगे? लंबा खींच करके क्या है? शॉर्टकट में वहां दिमाग चेक किया जाता है, बट और कुछ नहीं। लड़के ने जो यह वाक्य बनाया तो सही है, लेकिन उसको नंबर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए कि इसने लंबा प्रोसेस अडॉप्ट किया। इसमें इसने दो काम किया, स्टूडेंट का क्या किया? स्टूडेंट। कंपटीशन का मतलब होता है शॉर्टकट, करेक्ट और क्विक। इनको मान लीजिए अधिकारी बना दिया गया, इनको 4 असिस्टेंट दे दिए गए। अब यहां अंग्रेजी पढ़ाएंगे, वहां जाके वहां कोई समस्या आएगी तो ये चारों से पूछेंगे कि बताइए भाई ये समस्या कैसे हल होगी। तो इनके जो असिस्टेंट हैं उस अपना अपना विचार देंगे कि साहब ये समस्या ऐसे हल होगी, यह समस्या ऐसे हल होगी। चारों ने अपना अपना दृष्टिकोण दिया। तो अब ये अधिकारी हैं तो इनको यह निर्णय लेना पड़ेगा कौन रास्ता शॉर्टकट है और करेक्ट है। यह वहां से चेक किया जाता है। जो अधिकारी, जो हेड है, वह चेक करता है कि कौन सा रास्ता शॉर्टकट है, करेक्ट है और क्विक है ना? तो अब समझो इधर, आपको वहां जाना है, वहां जाना है, एक रास्ता सीधा जाता है और एक रास्ता घूम करके जाता है। बताइए कौन सा रास्ता अडॉप्ट करोगे? अधिकारी बने जा रहे हो, बोलो। शॉर्टकट यानी सीधा रास्ता। तो एक रास्ता देखो ना कि यहां एक लड़के दूसरे लड़के ने बनाया कि मेनी स्टूडेंट्स वर punished in the class.
बताइए ये वाक्य सही है कि नहीं? दूसरे लड़के ने केवल एक गायब कर दिया, देखो एक गायब कर दिया, पूरा वाक्य सही हो गया। मेनी स्टूडेंट्स वर पनिश्ड इन द क्लास। इसने जो बनाया इस लड़के ने, ये भी सही है, लेकिन इसको नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि इसने लंबा रास्ता अडॉप्ट किया। स्टूडेंट्स का स्टूडेंट किया, वर का क्या क्या वाच किया, जबकि नीचे वाले लड़के ने केवल एक गायब कर दिया, वाक्य क्या हो गया? सही हो गया। तो यह शॉर्टकट, करेक्ट और क्विक है, इसलिए बच्चे को यहां पर नंबर मिलेगा। यह नंबर नहीं देगा, यह वाक्य आपको नंबर नहीं देगा, जबकि वाक्य सही है। यह सब चेक किया जाता है बेटा। आप कंपटीशन पढ़ने आए हो, यानी कि वहां पर आपकी विद्युता चेक की जाती है कि आपका दिमाग कितना शार्प चलता है, कितना तेज चलता है ना बेटा। इसे कहा बेटा, समझ आ गया ना? इसे लिखा बेटा, मैनी ए गर्ल वर डांसिंग ऑन द स्टेज। बताइए बेटा, मैनी ए गर्ल, कई एक लड़की, तो यहां पर वाज होगा कि वर होगा? वाज, क्योंकि एक लड़की को समझ यहां बहुवचन नहीं है, तो यहां एक। अगर इसमें पिछला वाला रास्ता अडॉप्ट करते हो, एक गायब कर दोगे तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा सर? इसलिए इस प्रकार के, ठीक है। सिखाओ बेटा, मैनी एन एलिफेंट, मैनी एन एलिफेंट वर shot dead in the forest। बोलो क्या होगा? मैनी एन एलिफेंट, कई एक हाथी, तो वाज होगा और एक, तो वाज होगा कर होगा वाज। सिखाओ बेटा, मैनी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर have been arrested। बोलो क्या होगा? मैनी एन ऑनरेबल मिनिस्टर, एक एंड एक वचन, तो हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा। जैसे कहा बेटा, मोर देन वन नॉवेल आर इंटरेस्टिंग। बोलो क्या बोलोगे? मोर देन वन नॉवेल, आर नहीं होगा बेटा, क्या होगा? इज होगा। आगे होगा समझ में? तो मैनी ए, मैनी एंड मोर देन वन के बाद यहां जो कर्ता आएगा वह एक वचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह भी एक वचन की होगी। बात पक्की हो गई? मिटा दें? इसी का एक स्पेशल पॉइंट और है, नीचे लिखो लेकिन, फिर लिखो मोर देन वन। लेकिन लिखने का तरीका यह है, मोर देन वन, आगे वर्ब के चिन्ह क्या आगे? और का मतलब बहुवचन। यहां पर कर्ता बहुवचन का होगा। देखो मोर देन वन ये भी है, लेकिन मोर के तुरंत बाद यहां जो कर्ता आएगा वह बहुवचन का होगा। अभी ताकत किसमें थी? वन में, तो वन के अनुसार वर्ब आ रही थी एक जन की। अब ताकत किसमें आ गई? इसमें। इसका अर्थ हो गया एक की अपेक्षा बहुत सारे, एक की अपेक्षा बहुत सारे। जैसे कहा बेटा, मोर बॉयज देन वन was playing in the field, in the field। आइए बेटा,
मोर बॉयज देन मैन, अर्थ क्या हुआ? एक की अपेक्षा बहुत सारे लड़के, तो बहुत सारे लड़के होगा, यहां वाज होगा, पर होगा, बोलो ओवर होगा। इसके अनुसार बनवाएंगे है भाई, क्योंकि अब अभी ताकत, अभी यहां पर लिख रहे थे ना 1 बुक 1 नॉवेल, अब जो है ताकत किसमें आ गई? मोर में, इसमें अब ताकत आ गई। यह कारण है कि वर्ड जो है बहुवचन कहते। जैसे कहा बेटा मोर वर्कर्स देन सोहन, अरे वन की जगह कुछ नहीं तो मोर वर्कर्स देन सोहन ना बेटा वाज promoted in the factory. More workers than सोहन, यानी कि सोहन का प्रमोशन नहीं हुआ, ज्यादा वर्करों का हुआ, बाकी सोहन का नहीं हुआ, तो यहां पर वाज नहीं होगा बेटा, क्या होगा? ठीक है। जैसे कहा बेटा मोर बुक्स देन वन, more books than one is interesting, यानी एक किताब इंटरेस्टिंग नहीं है और बाकी सारी किताबें क्या है? इंटरेस्टिंग है, तो यहां पर मोर बुक्स के अनुसार इज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बट बात पक्की है? क्या कहा? मोर बहुवचन का कर्ता मान, इसके बाद अगर वर्ब आएगी तो इसके अनुसार आएगी, क्योंकि ताकत इसमें आ गई, इसलिए वर्ब बहुवचन कहेगी। ओके बेटा।